हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 जिसका शीर्षक है डाक बाबू का प्यार। चलिए पढ़ते हैं इसका पाठ परिचय। जीवन में हमें भांति भांति के लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी छवि सदा के लिए हमारी स्मृति में अंकित हो जाती है। डाक बाबू ऐसे ही व्यक्ति हैं जो रजनी की स्मृति में सदा जीवित रहेंगे। जी हाँ बच्चों, जीवन में अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों की छवि हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती है। या तो अच्छी छवि बनती है या फिर बहुत बुरी छवि बनती है। तो हमें अपनी अच्छी स्मृतियों को ही हमेशा ताज़ा रखना चाहिए। तो पढ़ते हैं पाठ। ये पाठ है डाक बाबू का प्यार। इस पाठ के लेखक हैं प्रकाश मनु। एक लड़की है रजनी। तो रजनी से अगर कोई पूछे कि उसे धीरपुर में सबसे अच्छा कौन लगता है, तो मुझे यकीन है वह डाक बाबू का नाम ही लेगी। डाक बाबू दयाराम। भला क्या खास बात थी उनमें? एकदम सीधे साधे तो थे। उस छोटे से कस्बे धीरपुर के डाक बाबू दयाराम। जैसा नाम वैसा ही भला और दयालु व्यक्तित्व भी। लंबा ऊंचा कद, बड़ी बड़ी मूछें, पर बात करो तो लगेंगे एकदम विनम्रता की मूर्ति। हमेशा खद्दर की ही सफेद धोती और कुर्ता पहनते थे, इसलिए सबसे अलग नजर आते थे। सारा धीरपुर उन्हें जानता था। कभी भी किसी का कोई काम अटकता तो डाक बाबू दयाराम जैसे भी हो उसे पूरा करते। कभी कभी तो रात बेरात भी वह दूसरों के लिए दौड़ पड़ते, इसलिए हर कोई दिल से उनकी इज्जत करता था। धीरपुर था तो एक छोटा सा कस्बा, लेकिन उसमें लड़कियों का एक मशहूर स्कूल था, भगवती बाई कन्या विद्यालय। कौन सा स्कूल था? भगवती बाई कन्या विद्यालय। उसमें दूर दूर के गांव की लड़कियां भी पढ़ने आती थी। उसी में पढ़ती थी ऊंचा गांव की रजनी भी। वह भगवती बाई कन्या विद्यालय के लड़कियों के हॉस्टल में रहती थी। उसके पिता देवी सिंह एक मामूली किसान थे, फिर भी उनकी इच्छा थी कि बेटी पढ़ लिख जाए, लायक बने। इसलिए उन्होंने भगवती बाई कन्या विद्यालय में उसे दाखिला दिलाया था। चाहे खुद कितनी भी तंगी में रहे, पर हर महीने मनी ऑर्डर से उसकी फीस के रुपए भेज देते थे। हाँ बच्चों, हर पेरेंट्स यही चाहता है कि वह अपने लिए कमी करके खुद परेशानियों में रहकर अपने बच्चे को खूब अच्छा पढ़ाए और लिखाए और एक काबिल इंसान बनाए। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें। चलिए फिर आगे क्या होता है देखते हैं। रजनी अच्छी लड़की थी, खूब मेहनत से पढ़ती और अच्छे नंबर लाती। घर से थोड़े ही रुपए आते थे, पर वह उसमें अपना काम चला लेती थी। फिजूल की चीजों पर एक भी पैसा खर्च नहीं करती थी। अन्य लड़कियां हैरान थी, एक मामूली किसान की लड़की इतनी तरक्की कैसे कर रही है। रजनी को बस कभी कभी परेशानी तब होती जब घर से मनी ऑर्डर आने में देर हो जाती। तब स्कूल में फीस जमा करने के लिए क्लास टीचर की डांट पड़ती, या फिर हॉस्टल की मेस का बिल चुकाने में तकाजे आने लगते। ऐसे में रजनी दौड़कर डाक बाबू दयाराम जी के पास ही जाती और कहती, चाचा जी मेरा मनी ऑर्डर नहीं आया। पोस्ट ऑफिस यानी डाकखाने में जो डाक बाबू था, डाक बाबू जो वहां पर होते हैं, उनसे वह जाकर पूछती थी कि मेरा मनी ऑर्डर आया या नहीं आया। डाक बाबू दयाराम रजनी का परेशान चेहरा देखकर उससे भी ज्यादा परेशान हो जाते। फिर से पूरी लिस्ट मंगाकर देखते, फिर से हिलाकर कहते, नहीं बेटी अभी तो नहीं आया। रजनी उदास होकर लौटने लगती तो एक क्षण के लिए वे गुमसुम से उसे देखते रहते। फिर प्यार से आवाज लगाते, रजनी बेटी सुनो तो। रजनी आती तो डाक बाबू चिंतित स्वर में पूछते, क्यों बेटी बहुत जरूरत है? तो मुझसे कहो, मैं कर देता हूँ इंतजाम। तुम्हारा मनी ऑर्डर आए तो लौटा देना। तो रजनी कहती, नहीं चाचा जी ऐसी तो कोई बात नहीं, मनी ऑर्डर आता ही होगा, कहकर रजनी फिर से लौटने लगती। तब डाक बाबू उसे एक खाली पोस्ट कार्ड निकालकर पकड़ा देते और कहते, जल्दी से इस पर पता लिखकर 2 लाइन की चिट्ठी लिख दो अपने पिताजी के नाम। इसी डाक से निकल जाएगी, हो सकता है कल परसों तक मनी ऑर्डर भी आ जाए। डाक बाबू का प्यार देखकर
रजनी की आंखें भर आती। जल्दी से पोस्टकार्ड लिखकर डाक बाबू को पकड़ाती और हॉस्टल आ जाती। और फिर सचमुच तीसरे चौथे रोज उसका मनी ऑर्डर आ जाता। रजनी डाक बाबू को धन्यवाद दिए बगैर न रह पाती। वे उसे अपने सचमुच के चाचा ही लगते थे, क्योंकि वहां पर उसका कोई अपना नहीं था और डाक बाबू उसकी मदद करते थे, तो रजनी को उनसे सहानुभूति मिलती थी, इसलिए वे उन्हें अपने सगे चाचा जैसे लगते थे। बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आज के टाइम में हम पैसे अगर हमें ऐसे वहां ट्रांसफर करने हो तो बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन सर्विसेज हो गई हैं और पेटीएम के थ्रू हम और ऐसे बहुत से हमारे माध्यम हो चुके हैं। ऑनलाइन हम अपना पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, लेकिन पहले जब ये सुविधा नहीं थी तब मनी ऑर्डर के द्वारा ही पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाता था और इस प्रोसेस में काफी समय लग जाता था। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऐसे ही कई साल बीत गए। रजनी हाई स्कूल में आ गई। बोर्ड की परीक्षा थी। क्लास टीचर ने कहा था सभी बच्चों को बोर्ड की परीक्षा के लिए 300 रुपए अलग से जमा कराने होंगे। रजनी ने तुरंत घर पर चिट्ठी डाल दी थी। इस बार मनी ऑर्डर में उसे 300 रुपए ज्यादा की जरूरत है, लेकिन आज 7 तारीख हो गई थी, मनी ऑर्डर आया ही नहीं था। रजनी पूरे सप्ताह स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही डाक खाने जाकर डाक बाबू से पूछती रही थी, चाचा जी मेरा मनी ऑर्डर आया? और हर बार उसे एक ही जवाब मिला, नहीं बेटी, आता तो मैं खुद आकर तुझे दे जाता। रजनी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। हाई स्कूल की परीक्षा निकट थी। स्कूल की फीस तो दी ही जानी थी। बोर्ड की परीक्षा की फीस भी भरी जानी थी, नहीं तो भला वह इम्तिहान में कैसे बैठ सकती थी। जब भी वह डाक बापू से जवाब में इनकार सुनती, उसका चेहरा रुआसा हो जाता। और आज तो क्लास टीचर मिसेज कांता बधवा ने भी उसे बुरी तरह डांटा था। कहा था, तय कर लो तुम्हें परीक्षा में बैठना है या नहीं। अगर स्कूल से सभी बच्चों के फॉर्म चले गए और तुम्हारा छूट गया तो तुम इम्तिहान में नहीं बैठ पाओगी, तुम्हारा यह साल बेकार हो जाएगा। इस तरह से उसकी क्लास टीचर उसको धमकाती है। तो बच्चों, ये हम पढ़ रहे थे रजनी की कहानी, जिसमें डाक बाबू उसकी सहायता करते हैं। रजनी एक 10th क्लास की स्टूडेंट है। इससे आगे की कहानी मैं तुम्हें अगले वीडियो में बताऊंगी। आपको इस पार्ट से जहां तक मैंने पढ़ाया है, आपको यहाँ तक अपने कठिन शब्द ढूंढ करके लिखने हैं। कठिन शब्द कम से कम आप 15 कठिन शब्द ढूंढेंगे और उनके वाक्य बनाएंगे। यह है आज का होमवर्क। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे